नमस्कार और इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानी दिमाग को चकराता आ रहा है। जब भी हम रात में तारों से भरे आसमान को देखते हैं ना, तो एक अजीब सा एहसास होता है, मानो उन गहराइयों में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। हम तो अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, लेकिन क्या अंतरिक्ष भी हमारी ओर देख रहा है? आज हम इसी रोमांचक और रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा इस एक सवाल पर गहराई से विचार करते हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? देखा जाए तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है। क्या सच में इस अनंत अंधेरे में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, या कहीं दूर कोई खामोशी से हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें वैज्ञानिक लगातार खोलने में लगे हुए हैं। तो आइए इस सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं खंड 1, ब्रह्मांड की विशालता की। इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम असल में किस स्केल की बात कर रहे हैं। जरा इस तुलना पर गौर करते हैं। एक तरफ हमारी ये पृथ्वी है जो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ अरबों आकाश गंगाएं और उनके अंदर मौजूद खरबों ग्रह। सच में ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। जब हम इस गणित को देखते हैं तो जीवन की संभावनाओं की पूरी कहानी ही बदल जाती है। अब इस नंबर 1 को ही ले लीजिए। ये हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। इतने खरबों ग्रहों और अनगिनत तारों के बीच क्या ये लॉजिकल लगता है कि जीवन का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह हुआ हो? दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले कैसे हो सकते हैं। विज्ञान के नजरिए से ये सोचना कि हम इकलौते हैं बिल्कुल असंभव सा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, खंड 2, यूएफओ और नासा। तो चलिए गणित और संभावनाओं से बाहर निकलकर आसमान में दर्ज की गई असल घटनाओं की बात करते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। कई बार आसमान में अजीब रोशनी या रहस्यमयी उड़ती हुई चीजें देखे जाने की खबरें आती हैं। इनकी स्पीड और दिशा हमारे आम हवाई जहाजों से बिल्कुल अलग होती है। दशकों से इन्हीं घटनाओं को यूएफओ कहा जाता रहा है और इन्हीं की वजह से आम लोगों के बीच ढेरों कहानियां बनती रही हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये सब महज कल्पना या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हाल ही में नासा जैसी अंतरिक्ष अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था ने भी आधिकारिक रूप से माना है कि हाँ, आसमान में कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। जब इतनी बड़ी वैज्ञानिक संस्था ऐसा मानती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। हालांकि इनकी असली सच्चाई क्या है, ये पर्दा अभी तक पूरी तरह से नहीं उठा है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेच है, दावे और सबूत के बीच का एक बहुत बड़ा फासला। एक तरफ हमारे पास ऐसे हजारों लोग हैं जो पूरे यकीन के साथ दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक पैमानों पर कसने के लिए कोई ठोस और पक्का सबूत अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। दावों और सबूतों के बीच की यही वो खाई है जो इस विषय को आज भी एक गहरा रहस्य बनाए हुए है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है, आइए देखते हैं। खंड 3, मंगल पर जीवन की खोज। वैज्ञानिक सिर्फ आसमान में देखने तक सीमित नहीं हैं। वो सक्रिय रूप से दूसरे ग्रहों पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा फोकस है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल यानी मार्स। वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान मुख्य रूप से 2 चीजों पर है, जीवन की खोज और पानी के संकेत। दरअसल विज्ञान मानता है कि जहां पानी है वहां जीवन पनपने की पूरी गुंजाइश होती है। अगर हमें भविष्य में मंगल पर पानी या एक छोटे से सूक्ष्म जीव का भी कोई संकेत मिल गया ना, तो यकीन मानिए ये मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज होगी। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, खंड 4, रहस्य या हकीकत। ब्रह्मांड की ये असीमित विशालता, नासा द्वारा मानी गई वो अज्ञात घटनाएं और मंगल ग्रह पर चल रही हमारी लगातार खोज, इन सब पर चर्चा करने के बाद विज्ञान और अज्ञात का आमना सामना होता है। इतनी सारी जानकारी और तरक्की के बावजूद असली सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या एलियंस सच में होते हैं या ये सब महज हमारी कल्पना है? सच कहें तो इसका कोई सीधा जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। हो सकता है विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमें इसका एक पक्का जवाब दे दे। या शायद, और ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे, क्या पता वो पहले से ही हमें देख रहे हों, बिल्कुल खामोशी से।
इसी रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।